नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके राशन कार्ड का रंग बताता है जरूरी बातें। जाने अलग अलग कैटेगरी के फायदे। दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को कम कीमत या मुफ्त में राशन देने का काम करती है। इस राशन को लेने के लिए व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। अक्सर राशन कार्ड 4 अलग अलग रंग के होते हैं। राशन कार्ड के रंग से इससे जुड़ी कई बातें पता चलती हैं। भारत सरकार ने आज आम आदमी के हित के लिए कई सरकारी योजनाएं जारी की हैं। इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक और कई तरह की मदद प्रदान की जाती है। ऐसी ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार आम आदमी को कम कीमत में या मुफ्त राशन प्रदान करती है। इस फायदे को लेने के लिए व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। सरकार की तरफ से कई तरह के राशन कार्ड दिए जाते हैं। इन राशन कार्ड के अलग अलग फायदे होते हैं। क्या है हर घर हर गृहिणी योजना, जिसमें सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा LPG सिलेंडर। लाखों महिलाओं को फायदा। दोस्तों, हर घर हर गृहिणी योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को किफायती दर पर गैस सिलेंडर मुहैया कराना है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को सिलेंडर की कीमत सिर्फ 500 रुपये में उपलब्ध होगी, जो कि बाजार दर से कहीं कम है। यह पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल है, क्योंकि लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधन का उपयोग कम होगा। जिले में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अब तक केवल 33% महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि योजना के तहत कुल 2,78,000 महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना का उद्देश्य गृहिणियों को सस्ते दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराना है, ताकि उनके घरों में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। हालांकि अब तक जिले में केवल 85,500 महिलाओं का पंजीकरण हुआ है, जो कुल लक्ष्य का 1/3 से भी कम है। राजस्थान में अब स्कूली बच्चों को मिलेगा गाय का दूध। 70 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा फायदा। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 70 लाख छात्र छात्राओं को आगामी शिक्षा सत्र से निशुल्क गाय का दूध मिलेगा। अब तक छात्र छात्राओं को पाउडर का दूध उपलब्ध करवाया जाता रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक स्कूलों में छात्र छात्राओं को निशुल्क गाय का दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 70 लाख छात्र छात्राओं को आगामी शिक्षा सत्र से न्यूनतम शुल्क गाय का दूध मिलेगा। अब तक छात्र छात्राओं को पाउडर का दूध उपलब्ध करवाया जाता रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक स्कूलों में छात्र छात्राओं को न्यूनतम शुल्क गाय का दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। बारिश में राजस्थान देश में सबसे आगे। 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। पढ़िए, इतनी बरसात की क्या रही वजह। दोस्तों, इस बार मानसून की बारिश में राजस्थान ने देश के राज्यों को पछाड़ दिया है। सबसे ज्यादा बारिश रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान में हुई, इतनी कि 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। प्रदेश के ज्यादातर बांध लबालब हो गए। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 सप्ताह और बारिश की संभावना है। पढ़िए, इस बार राजस्थान में ज्यादा बारिश का क्या कारण रहा। राजस्थान में मानसून ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार मानसून में राजस्थान में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। प्रतिवर्ष मानसून में बाढ़ का कहर झेलने वाले बिहार और अरुणाचल से ज्यादा बारिश राजस्थान में हुई है। इस बार प्रदेश में अब तक 699.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी 2 सप्ताह तक बारिश होने की ओर संभावना है। पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बांध पूरे गांव में घसीटा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पति गिरफ्तार। दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले से एक हैवान पति की हैवानियत वाली खबर सामने आ रही है। एक महिला को उसके पति ने मोटरसाइकिल से कथित तौर पर पीछे बांधकर पूरे गांव में घसीटा। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया था, जिसके वायरल होने के 1 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के साथ रह रही है। राजस्थान के नागौर जिले में एक महिला को उसके पति ने मोटरसाइकिल से कथित तौर पर बांधकर गांव में घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। सीमा हैदर के बाद अब हमारा की एंट्री। पाकिस्तानी महिला का बलूचिस्तान कनेक्शन। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल BSF ने रविवार रात राजस्थान के गंगानगर जिले में सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही 30 वर्षीय पाकिस्तानी महिला को पकड़ा। पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक ने सोमवार को बताया कि महिला ने खुद का नाम हुमरा बताया और दावा किया कि वह पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले
जिले के अनूपगढ़ में सोमवार को तारबंदी पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंची पाकिस्तानी महिला को बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम हुमरा बताया है। पति का नाम वसीम है, जिसकी बलूचिस्तान में दुकान है। पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक के मुताबिक महिला का कहना है कि वह घरेलू हिंसा से पीड़ित होने के कारण भारत आई है। यदि वापस भेजा गया तो वो लोग उसे मार देंगे। उदयपुर में घड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में फंस गया मालिक का परिवार। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर के बापू बाजार में आज दोपहर भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। आग ने कम समय में ही भीषण रूप ले लिया और पूरी इमारत में फैल गई। इस आग के कारण शोरूम के मालिक निकेश और उनका परिवार भी इमारत में फंस गया। पीटीआई जयपुर। राजस्थान के उदयपुर के बापू बाजार में मंगलवार को एक घड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग एक बहुमंजिला इमारत में लगी। इसके कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग किस वजह से लगी, इस कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है। हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। यह आग 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी। आग 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी। इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग में ही शोरूम का मालिक और उसका परिवार फंस गया। हालांकि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। साइबर ठगों को फर्जी सिम उपलब्ध करवाने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने फर्जी सिम एक्टिवेट कर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाने के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल, 2 फिंगरप्रिंट मशीन जब्त की है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि अभी तक 300 से अधिक सिमों को उन्होंने फर्जी तरीके से एक्टिवेट किया है। JNN जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने फर्जी सिम एक्टिवेट कर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाने के सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अब तक 300 फर्जी सिमें साइबर ठगों को उपलब्ध करवाई है, जिनसे करीब 50 लाख की साइबर ठगी की वारदातों का पता चला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल, 2 फिंगरप्रिंट मशीन, 1 चेकबुक, 5 ATM कार्ड और 9 हस्ताक्षर युक्त अन्य लोगों की खाली चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हिसाब की डायरिया बरामद की है। 300 फर्जी सिमों में से कुल 33 सिम के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष में साइबर फ्रॉड की 38 शिकायतें दर्ज पाई गईं, जिसमें लगभग 50 लाख रुपये का फ्रॉड करना पाया गया। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का 81 साल की उम्र में निधन। उदयपुर में शोक। दोस्तों, उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सिटी पैलेस के शंभू निवास में उनका इलाज हो रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज थे। उनके पिता भगवत सिंह मेवाड़ और माता सुशीला कुमारी मेवाड़ थीं। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन पिछले साल 10 नवंबर 2024 को हुआ था। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ 81 का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सिटी पैलेस के शंभू निवास में उनका इलाज हो रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज थे। उनके पिता भगवत सिंह मेवाड़ और माता सुशीला कुमारी मेवाड़ थीं। उदयपुर के मेनार में बारूद की होली परंपरा, शौर्य और उत्साह का दिखा अद्भुत संगम। उदयपुर जिले के मेनार गांव में होली के त्योहार का अलग रंग देखने को मिलता है। शनिवार को गांव में परंपरागत बारूद की होली का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बारूद की होली की शुरुआत मेनार के ओंकारेश्वर चौक पर हुई, जहां गांव के सभी प्रमुख रास्तों पर प्रतीकात्मक मोर्चाबंदी की गई। इस कार्यक्रम की खूब चर्चा की जाती है। जिले के मेनार गांव में शनिवार रात परंपरागत